भूल जाता हूँ। अगर ऐसे रह जाएगा नहीं तो। ठीक है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो वेब आर्टिकल्स है क्या, जिस हमारी वेबसाइट को एक तरह से आप बोल रहे हो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। अब सीधा सा ऑप्टिमाइज करके हमें फायदा क्या है? जो क्लाइंट हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, अगर उसको कंटेंट हमारा एकदम से जैसे कुछ मिली सेकंड या फिर कुछ सेकंड में अगर लोड हो जाता है, तो वो हमारा जो भी यूजर है क्लाइंट हमारे उसमें वेबसाइट में आया है वो उसमें टिका रहेगा थोड़ा टाइम तक। जैसे मान लो उसने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग का और मैंने उस पर कुछ ब्लॉग बनाया या फिर मेरा कोई कंटेंट है, जब उस पर पहले लिंक पे जब क्लिक करेगा हमारी वेबसाइट पे जाएगा सीधा वो। देन हमारी वेबसाइट पे होगा क्या, वो देखेगा कि कंटेंट मतलब सही से आ रहा है जो भी है। ठीक है। लेकिन मान लो अब हमारा कंटेंट या भी लोड हो चल रहा है घूम रहा है मतलब अभी वो नहीं लोड हुआ, तो इससे क्या करेगा वो बैक चला जाएगा। तो बैक जाने से क्या हो जाएगा, फिर से वही बात हो जाती है बाउंस रेट वाली बात। बाउंस रेट मतलब ये हमारे ना एक दो सेकंड रुका उसके बाद वापस चला गया क्योंकि उसको कंटेंट ही नहीं लोड हुआ दिखा। तो अब फिर अब वो टॉप वाले रिजल्ट में अब मान लो पहला रिजल्ट हमारा था, फिर वो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा। अब दूसरी एकदम से अगर ओपन हो तो उस वेबसाइट में जो उसको नीड थी वो वहां पे जाके देख लेगा, तो हमारा इसमें क्या होगा, नुकसान हो गया एक तरह से। ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये सब LCP, FID और CLS पूरा देखते हैं। ठीक है। पहले आते हैं LCP पे। अब ये LCP क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल फुल पेंट। तो जैसे इसका मतलब क्या, जो हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, पहले टाइप बता रहा हूँ। हमारी एक वेबसाइट है, उसमें हमारा पहला पेज जो होता है उसमें यहाँ हेडर की बात नहीं कर रहा मैं, हेड बार बार वो तो लो ही जाता है। ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या एक कंटेंट है, साथ में उसके साथ एक बड़ी इमेज है। ठीक है। जिसका साइज में भी 1 MB हो। ठीक है। अब इसमें टाइम कम कम से कम लगना चाहिए, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, इमेज को साइज क्या करना है, स्मॉल करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है। अगर ये सब नहीं करते तो टाइम वैसे लेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे चलो पढ़ने लग रहा है, वो जो भी है यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लिया उसने, लेकिन इमेज जब लोड नहीं हुई तो उसको थोड़ा इंटरेक्शन उसका यूज थोड़ा सा खराब जाएगा। उससे मतलब प्रॉब्लम होती है। मान लो एक पर्सन जो पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चार पांच और आएंगे उनको दिक्कत अगर लग रही तो वो वापिस चले जाएंगे, बहुत सारे बढ़ जाएगा। उससे हमारी विजिबिलिटी तो मतलब टॉप में हो रही है, लेकिन इस वजह से भी क्या हो जाता है, दिक्कत आ सकती है हमें। ठीक है। तो वो होता है हमारा LCP। ठीक। फुल फॉर्म क्या है इसकी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। ठीक है। टाइम टेकन फॉर द बिगेस्ट, देखो यहाँ पे आ रहा है टाइम टेकन फॉर द बिगेस्ट विजुअल एविडेंस, जैसे मैंने इमेज बोला था वो टेक्स्ट या फिर वीडियो जो भी हमने पहले फ्रंट पेज में हमने सबसे स्टार्टिंग में जो लगा रखा है वो ऑन द वेब पेज टू लोड, कितना टाइम लेता है लोड होने में वो। ठीक है। अब फोकस क्या है इसका, लोडिंग स्पीड बढ़ाने। ठीक है। बाकी हम देखेंगे ये कैसे क्या बढ़ती है, ठीक है, बाद में। अब FID क्या है, फर्स्ट डिले। जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और एकदम से जो हमारा बटन क्लिक कर रहा हूँ, लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद कैसा इनपुट हमें दे रहा है वो। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, टाइम टेकन फॉर द पेज टू रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स व्हेन यूजर फर्स्ट क्लिक, देखो यहाँ पे भी लिखा फर्स्ट क्लिक, या फिर टैप करता है कहीं पे लिंक पे क्लिक करता है, या फिर टैप करता है, या फिर किसी बटन पे क्लिक करता है, उसकी इंटेक्शन जो होती है वो कितने इसमें मिली सेकंड में होता है। जैसे 100 मिली सेकंड पे वैसे होना चाहिए, वो इसके अलग है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है। मतलब इसके बाद ही देखेंगे। ठीक है। तो इसमें मेन चीज का इंटरेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, हमारे लैपटॉप में कैसा दिख रहा है, फोन में कैसा दिख रहा है, और टैब में कैसा दिख रहा है, वो डिपेंड करता है। अब इसमें अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट हमारा जैसे इमेज अगर सेंटर में है और यहाँ पे लेफ्ट पे दिख रही है वो थोड़ा इफेक्ट करेगा हमारा। ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, CLS, कम्यूटेटिव लेआउट शिफ्ट। मान लो मेरे पास एक वेब पेज है मेरा, मैंने ये अपना नया वेब पेज मतलब जो भी है मैंने ओपन करा, तो इसमें जो मान लो यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक कंटेंट है और ऊपर भी एक कंटेंट, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मे बी यहाँ पे जो टेक्स्ट है, कई बार क्या होता है इमेज ना थोड़ी सी रुक जाती है, बाकी टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल होता रहता है। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से बग मान लो इसको। इससे होता क्या है, मतलब वो स्टेबल नहीं है एक तरह से, तो वही इसमें देखो हाउ मच द वेब पेज लेआउट मूव्स और शिफ्ट, मूव और शिफ्ट मतलब जब स्क्रॉल कर रहे हैं तब वो जैसे है कंटेंट वैसे ही मूव कर रहा है या फिर थोड़ा आगे जा रहा है। ठीक है। वही हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए ये फैक्टर रहता है हमारा। ठीक है। तो पहले वाले में हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला जो पॉइंट उसमें हम इमेज की क्वालिटी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे वाले में क्या क्या कर सकते हैं, हमारा लिंक हमने जो लगाया है उस पेज पे या फिर बटन पे, उस वाले पेज को भी हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सेम कैसे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट हम रिड्यूस करेंगे, कंटेंट मतलब इन द वे की इमेज को थोड़ा सा उस तरीके लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा होगा सेकंड वाले में। ठीक है।
और थर्ड में हमें क्या करना है, जो भी हमने कंटेंट वगैरह लगाया है उसमें भी इमेज या वीडियो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं लगानी जिससे ये बग जो हमें दिखता है। ठीक है। तो ये हमारी तीन चीजें हैं। इसको कैसे करते हैं वो हम एक वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, क्रोम पे जाता हूँ, क्रोम पे गए तो मैं उधर चेक कर लेते हैं उनकी वेबसाइट का क्या आ रहा है, कोर वेब वाइटल। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। वैसे इसमें आ रहा है कुछ कोर वेब वाइटल, देखते हैं क्या आ रहा है ऑप्शन। अरे ये एक मिनट, ये अपना किससे, ये हमारा ओपन है एक नोटो मोड पे शायद। तो मैं नॉर्मल क्रोम खोलता हूँ पहले। तो यहाँ पे जाके लिखता हूँ कोर वेब वाइटल्स, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। अच्छा ये वो वाला है कोर वेब वाइटल, जो उसमें उस टाइम लोड नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे में दिखाया था, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। इतने यूआरएल्स जो है ना उसको इम्प्रूव चाहिए, वो दिखा रहा है। गुड्स पे कोई नहीं है, देखो पुअर पे कोई नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पुअर आ गया वो वाला तो उसमें बहुत ही दिक्कत होगी। लेकिन ये किस में आ रहा है, अभी बीच में आ रहा है एक तरह से। एक मिनट, मेरे पास अगर फोटो है तो मैं उसमें दिखाता हूँ, स्पीड वाला मेरे पास अगर फोटो मैं शेयर करता हूँ, उसमें टाइम वगैरह आपका लिखा हुआ मिल तो सर इसका जाए। मतलब क्या होता है? कोर वेब वाइटल का नहीं नहीं, वेबसाइट। ये जैसे, हाँ, क्या ये चीज। जैसे ये तीन है, एक तो पुअर है, एक गुड हाँ है, हाँ, और एक बीच वाला है। देखो पुअर का, तो देखो इसमें जो पुअर होगा ना, जैसे मान लो एलसीपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें पुअर पे चला गया, इसका मतलब वो क्या है, जो जैसे हमारा फ्रंट पेज जो है मैंने अभी बताया उसमें एक टेक्स्ट लिखा होगा, साथ में एक इमेज थी हमारी, जैसे मैं अयोध्या पे जाता हूँ एक बार। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या, देखो मान लो इसमें ये वाली ये जो साइड है ना, इसमें राइट साइड में ये हमारा क्या कंटेंट है, और ये हमारी मान लो एक इमेज है। इसमें जो लोड हो टाइम लगता है, अगर वो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फिर वो पूरे रिजल्ट में आ गया। तो मैं एक बार फोटो शेयर करता हूँ भाई, मैं टाइम भी है, टाइम देख के बताता हूँ मैं इसमें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तो। ऐसे गूगल में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, मेरे पास एक फोटो पड़ा हुआ, मैं उसको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने फोटो यार ये मार्क कर हटाता हूँ। इसको कैसे करेंगे, घुमाएंगे कैसे इसको, तो एक वाला तो है नहीं। तुम देख सकते हो मतलब थोड़ा सा स्क्रीन वैसे करके, ये सीधा नहीं आ रहा ना, रोटेशन रोटेशन वाला भी हाँ, कुछ नहीं हो मतलब रहा। ऐसे टेढ़ा करके तो हो रहा है, कर हाँ, लूंगा। चलो चलो ठीक है, मैं ऐसा बनाऊँ, ठीक है। ये फोन में देख सकते हो तो फोन में देख लो सीधा करके, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर हमारा क्या आ रहा है, एलसीपी आ रहा है, लार्जेस्ट नेटफुल कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, अब जो कंटेंट हमने लिखा है, जो सबसे बड़ा जो कंटेंट होता है, जैसे इमेज हमारे सबसे स्टार्टिंग में जो हो, ठीक है, उसका ये स्कोर दिखा रखा है इसमें। इसमें कितना मिली सेकंड पे लोड होना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ, देखो। अब इसमें लिखा है, अगर गुड की साइड आपको जाना है तो यहाँ पे 2.5 सेकंड, मतलब 2.5 सेकंड जो है हमारे उससे नीचे होगा या फिर 2.5 सेकंड होगा तो हमारा क्या स्कोर होगा, गुड में जाएगा। ठीक है। अब 2.5 से अगर ऊपर जा रहा है और 4 सेकंड के बीच में है, 2.5 से 4 सेकंड के बीच में, तो किस में जा रहा है, नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब इसको आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो पुअर है, वो 4 के आगे जो भी हमारा रिजल्ट हो, 4 ग्रेटर देन 4, वो पुअर पे जाता है। ये समझ आ रहा है अब? जो टाइम ले रहा है, हाँ लोडिंग का जी, टाइम जो ले रहा है हमारा फर्स्ट पेज पे, जो फर्स्ट पे हमारा जो कंटेंट है, फर्स्ट पेज जो हमारा है, यहाँ पे मैंने जैसे बोलो टेक्स्ट लिखा हुआ, मान लो मैंने इमेज लगाई, थोड़ा सा साइज बहुत बड़ा है, मान लो साइज मान लो उसको 5 MB है, तो वो टाइम लेगा एक्सक्लूड, वो टाइम तो, ठीक है। तो अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो ये सीधा ये पुअर पे जाएगा, उसमें पूरा लिखा है ना, इसका मतलब बिल्कुल ही खराब, मतलब बहुत ही टाइम ले रहा है वो। ठीक है, ये हमें नहीं करना होता इमेज को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इमेज को अंडर के बी रखो, या फिर अंडर से मान लो 500 के बी रख दी ज्यादा से ज्यादा, अगर क्वालिटी अगर डिफर कर दी थोड़ा सा, अगर नहीं अच्छा लगा तो 500 के बी तक ले लो। लेकिन जब एमबी में बात आती है तो वो टाइम पूरा टाइम खींचती है, तो हमें वैसा नहीं करना। ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट इनपुट डिले। जब हम बटन पे किसी पे क्लिक करते हैं उसके बाद कितने पे वो अपना लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि 100 मिली सेकेंड, अगर मैंने अभी क्लिक करा, अब देखो 1000 जो होता है ना हमारे, 1000 मिली सेकेंड जो होते हैं वो इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये अभी कितना बोल रहा है, 100 मिली सेकेंड, मतलब एकदम से क्लिक करा एकदम से ओपन हो गया। और मैं एग्जांपल दिखाऊंगा वैसे, ठीक है।
तो ये तब जाके ये किस में आएगा, गुड में आएगा। अगर 100 से ऊपर चला गया और 300 तक पहुंच गया तो ये नीड इम्प्रूवमेंट, जो उसमें इम्प्रूवमेंट है वो वाला बीच वाला जो आ रहा है उसमें इसको इतने सेकंड में चाहिए होगा, ठीक है। अब ये जो पुअर आ पुअर मतलब ये 200 से मिली सेकंड से ज्यादा जिसमें आ रहा टाइम ले रहा है, जिसमें क्लिक करते ही अभी बहुत टाइम, अभी बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन हो गई है मान लो मेरी, वो ओपन ही नहीं हो रहा लिंक अभी जिसमें मैंने क्लिक करा है, तो FID में आएगा, उसमें पुअर क्वालिटी में चला जाएगा वो। ठीक है, ये समझ आया। हाँ जी। हाँ। हाँ, अब करते हैं नेक्स्ट। जो विजुअल स्टेबिलिटी है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक पेज है, मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और कंटेंट मेरा रुक गया कहीं पे, मतलब अटक गया कुछ, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है 0.1 का मतलब 100 है, मिली सेकंड बोल लो, ठीक है। 100 मिली सेकंड, 0.1 मतलब 100 मिली सेकंड, ठीक है। अब ये गुड में कब जाएगा, जब 0 पॉइंट मतलब 100 मिली सेकंड जो है या फिर उससे कम है, ठीक है, तो गुड में जाएगा। और अगर देखो अब जब स्क्रॉल उसमें टाइम थोड़ी लगता है इतना ज्यादा, वो बिल्कुल भी मिली सेकंड में ही होता है, जब हम स्क्रॉल करें एकदम से स्क्रॉल हो जाता है। मे भी सिस्टम कभी 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 हमारे सिस्टम पे भी ये हो जाता है कि हमारा क्या है सिस्टम कैसा है, कि मान लो हमारा सिस्टम हैंग ही करता होगा तो उसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन वेबसाइट पे अगर वो लैग कर रहा है तो उसको हम इसमें बोल सकते हैं कि ये गुड में है या फिर पुअर में है। अब इम्प्रूवमेंट क्या है, ये जो है हमारा 250 मिली अगर है तो हमारे क्या इम्प्रूवमेंट मतलब उसको सही करके आपको किस पे लाना है, गुड पे लाना है, सीधी बात। और पुअर कब जाएगा, जब ये 250 से ऊपर मिली सेकंड पे चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, पुअर हो गया। ठीक है, अब इसके थोड़े एग्जांपल लिखते हैं तो बताना कि इसमें पुअर है या फिर गुड है, ठीक है। एक मिनट इसको मार्कर हटाता हूँ पहले मैं। जैसे मैं इस साइट पे क्लिक करा, देखो LCP में क्या बताया, कितना पॉइंट बताया था, 2 से 3 सेकंड पाए थे शायद, क्या था। हाँ, दो मतलब 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड बताया इसने, तो इसमें 2 सेकंड कम से कम इसने 2 सेकंड लिए होंगे गिन के, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। देखो 2 सेकंड कम से कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका LCP क्या है, सही है, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, जो स्क्रॉल करके कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये भी क्या मिली सेकंड वाला काम है, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। अब अपना जैसे मैं क्लिक करता हूँ किसी पे, वो वाला चीज देखते हैं, गेट फ्री कंसल्टेशन, या इस पे नहीं, मैं इस पे ये वर्किंग नहीं है शायद, तो मालूम है यहाँ पे यार कुछ से इस पे ही जाके मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो अभी टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, खुल तो गया लेकिन थोड़ा टाइम लिया इसने, इसने क्या करा मिली सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि 1 सेकंड तो कम से कम हो ही गया वो इस टाइम तक। अब जब इससे मैं कोर बाई टू चेक करूंगा, देखो यहाँ पे तो वैसे हमारे आ ही जाते हैं और रिपोर्ट वगैरह, लेकिन मेरे को चेक करना क्या है, वो उसका स्कोर क्या है, ठीक है। उसको हम स्कोर चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर वेब वाइटल्स चेकर। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ले लिया, ठीक है, जैसे ये मेरे पास है पेज स्पीड या स्पीड इनसाइट। अब इस पे मैं अपना अयोध्या वाला HTTP, नोएडा में भी थोड़ी दिक्कत दिखी हमें, तो इसमें कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेगा ये। और इसको अगर थोड़ा और स्पीड इसकी बढ़ानी है, जो लैग वैग कर रहा है, उसके लिए हम प्लगइन भी, हम जो हमें नीड होती है प्लगइन की, हम उन्हीं को यूज करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्लगइन यूज नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि प्लगइन भी क्या करता है, जैसे कोई चीज मैं प्लगइन की हेल्प से, जैसे मेरे पास क्लाउड लगाना है मेरे को, ठीक है, मैंने एलिमेंटर से लगा दिया तो वो डिपेंडेंट होगा एलिमेंटर के, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा एलिमेंटर की अगर नीड नहीं है तो मत ही करो, ठीक है। जैसे मान लो आप क्लासिक बिल्डर, अब आप नॉर्मल ही बना रहे हैं, फिर टैग का अगर यूज कर रहे हो, तो अगर आपको जरूरत नहीं है एलिमेंटर की तो मत यूज करो, ठीक है। वैसे तो नीड है इसकी हमारी वैसे, तो एलिमेंटर की जगह दो आपने रिजेक्ट मैंने कराया था P01 P02 P07, रिजेक्ट की अगर नीड नहीं तो उसको मत लगाओ, ठीक है। अब योस्ट टेस्यू जैसे कराया था, अब योस्ट टेस्यू भी ऑल इन वन है, इसको मैंने बताया है, अगर उसका यूज करे तो योस्ट का मत करो, योस्ट करो या उसको मत करो, ऐसे हमें ना पर्टिकुलर देखना पड़ता है कि हमारे पास ज्यादा प्लगइन्स तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें देखते हैं कब तक ये लोड होगा, इसमें सब दिखा देगा वैसे, या फिर मैं दूसरी वेबसाइट भी चेक कर लेता हूँ साथ में। वैसे मोज वाली वेबसाइट में भी आता ही है, इसमें लॉगिन करना बनता है मोज वेबसाइट में। मेरा लॉगिन था, इसमें लिख कर कंफर्म वगैरह नहीं हुआ, तो इसमें आ जाएगा, उसमें लिख देता हूँ, देखो आ गया। परफॉर्मेंस कैसी है, 48 पुअर जा रही है यहाँ पे देखो,
जीरो से 49 तक होनी चाहिए। अब ये 50 तो यहाँ पे असेसिबिलिटी जो है हमारा जो जैसे मैं साइट में जब भी कोई चीज में क्लिक विक जो कर रहा हूँ वो सिंपल ठीक है। इसको लेकिन वैसा नहीं दिखा रहा है। ये रहा मेन चीज फर्स्ट कंटेंट फुल पेज जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा वो लोड होने में कितना सेकंड, कम से कम 2 सेकंड लग ले रहा है। बिल्कुल क्या है वो बिल्कुल सही है। अब ये लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेज जो है जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ये इसका वाला एग्जांपल था। एक मिनट हाँ, स्क्रॉल वाला क्यों है यहाँ पे लेआउट शिफ्ट ये ज्यादा सही रहा है। अच्छा हाँ लेआउट शिफ्ट वाला हमारा क्या था, लेआउट शिफ्ट वाला ये जो है ना हमारा, ये हमारा स्क्रॉल वाला था। स्क्रॉल हमारा क्या हो रहा था, अ, मतलब थोड़ा बढ़िया हो रहा है स्क्रॉल जो भी था उसमें कितना ये हमें उसमें बताया था 2.5 करके जो भी था मिली सेकंड, 0.25 मिली ये हमारा क्या था, गुड इनफ था। बाकी दिक्कत कहाँ आ रही थी, लार्जेस्ट पेंट इसमें क्या है जब हम क्लिक कर नहीं वैसे तो ये दूसरा वाला ही है तो लार्जेस्ट दिक्कत दिखा, लेकिन हमने जब देखा उसमें उसमें सही चल रहा था। एक मिनट फिर से देखते हैं। इस स्क्रॉल तो ठीक ही नहीं, यहाँ पे अटक गया बीच में। ठीक है ये जो अभी ये हुआ ना थोड़ा सा लैग हुआ, इसी को ये चेक करता है। ठीक, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर इसने सही बता दिया देखो अभी मिली सेकंड में भी मिली सेकंड में इस पे काउंट कर रहा है। तो ये अभी हमारा क्या दिखा रहा है, ये सही दिखा रहा है इसको कि हमारा ये वाला ठीक है। आपको मेन चेंज किस पे करना है, लेस कंटेंटफुल पेंट, मतलब जो हमारा नीचे जो जहाँ पे वो अभी थोड़ा सा रुक गया था ना बीच में, उस वाला जो इमेज है यहाँ पे इमेज पे लगी क्या लगी थी यहाँ पे, जैसे भी वीडियो लगी थी या फिर ये इमेज वगैरह लगी है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके लगाना पड़ेगा। जैसे अभी ये वाला जो हमारा स्ट्रक्ट हो गया था ठीक है, ये मेरे को सही से इसमें लगाना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम करके ठीक है। तो ये होता है हमारा कोर वेब वाइटल्स। बाकी इसका मेन जो काम होता है वो अब वेब डेवलपर का होता है, ये हम नहीं करते ज्यादातर। हम क्या कर सकते हैं इमेज को साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस पे अगर काम कर रहे हो तो आप क्या हो वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आपको ये काम करना पड़ता है ठीक है। अब जैसे आप डिजिटल मार्केटर, आप जिसने वेबसाइट बनाई है या फिर आपने बनाई जो भी है, तो अगर किसी और ने बनाई है तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आप इमेज का साइज ये करो, थोड़ा मतलब रिड्यूस करो। और इसमें मेन चीज क्या आती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह आता है इसमें। जैसे हमारा सीएसएस है, ये आपके आपसे मतलब आपके टॉपिक में तो है नहीं वैसे। जेएस में क्या होता है, अगर आपने कोई कोड लिखा है अगर उसके बीच में स्पेस है वो भी हमें कम करना पड़ता है ताकि उससे क्या हो, जल्दी लोड हो। सीएसएस में भी अगर आपने स्पेस वगैरह दे रखा है तो उसको इरेज करना पड़ता है, वो डेवलपर का काम है। मेन चीज ये डेवलपर के पास आती है। लेकिन हमें भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इससे होता क्या है, इम्पैक्ट वेबसाइट पर होता है तो हम उसको बता सकें कि आपने ये इमेज थोड़ी हाई क्वालिटी की लाई है इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। ठीक है, मेन काम डेवलपर का होता है इसमें। ठीक है समझ आइए इतना। यस सर। क्योंकि यहाँ से चेक करके हम उसको बता सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज जो है उसमें कोई भी जो बड़ी इमेज लगी होगी उसका साइज एक बार आप देख सकते हो, उसको बता सकते हो फिर उसमें। और इसमें कुछ और आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इसका कुछ दिखा रहा है। देखो अब ये जो एरर है ये एरर देखता है कोडर, हमारा जो वेब डेवलपर जो होगा वो देखता ही भाई ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है ये उसके उससे ले हमारा नहीं। जैसे जे क्वेरी में मान लो इसमें थोड़ा स्पेस आ रखा है, ये कोडिंग वाला जो है उसको थोड़ा स्पेस कम करना पड़ेगा। ये सब एरर वगैरह जो बात है ना उसके बाद होता है। ये उसकी लेटेस्ट वगैरह ये उसकी टर्म्स हैं। इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, इमेज थोड़ा सा मतलब और अच्छा कर सकते हो, ये इतना कुछ कर रहा है इसको ऑप्टिमाइज वो कर सकता है वो ठीक है। इसमें यूज एफ ऐसे लाइफ टाइम सी उसका ही टर्म है। कोड डिस्प्ले क्या है, इतना सेकंड ले रहा है लेकिन इस एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ इतना टाइम ले रहा है लेकिन इसको और जल्दी होना चाहिए ठीक है। फोर्स लो नेटवर्क डिपेंडेंसी, अब देखो अब हमारी क्या है, ये जो वेबसाइट है मान लो इसकी होस्टिंग हमने थोड़ी मान लो 2,000 की कुछ ली है ठीक है। अब मान लो मैंने एक 5,000 वाली ली है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो मिलती है हमें, स्पीड जो होती है हमें जो मिलती है वो इसकी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू 2,000 वाली से ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है, ये स्पीड जो हमारी जो वेबसाइट लोड हो रही है उस पे स्पीड अपना डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे हमारी होस्टिंग होस्टिंग जो देते हैं हमारे यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे वो वाइल्ड होस्ट, चलो यहाँ पे जाते हैं। देन अभी मैं लाइव एग्जांपल दिखा हूँ इसमें क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी स्टोरेज 2 GB है। जब मेरा पैकेज का थोड़ा पहला तो 50 GB हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 125 GB, जब यहाँ पे गया अनलिमिटेड हो गया ठीक है। लेकिन जो हमें स्पीड चाहिए वो बैंडविड्थ, ये 2 TB की बैंडविड्थ है स्पीड हमें यहाँ पे
ये रहा, जो 1 CPU कोर 1 GB रैम है उस वाले सिस्टम में जिसमें होस्टिंग, एक तरह से ये सर्वर है। सर्वर में इसने क्या करा है, सर्वर का स्टोरेज लिया है इसने, जैसे इसके बाद सर्वर मतलब एक तरह से सिस्टम बना हुआ है जिसपे इसने हमें स्टोरेज दिया है, क्लाउड स्टोरेज मान लो, ठीक है। तो उसमें स्पीड क्या है, 1 CPU कोर है, 1 GB रैम है, तो सोच सकते हो कितना स्लो हो सकता है वो, ठीक है। जितने आप प्राइस हायर पे जाएंगे उतना ही क्या होगा, इसमें सीपीयू की ज्यादा होगी। जैसे 1 CPU देखो, 1 GB रैम है इसमें, 1 CPU, ये 1.5 GB रैम हो गया और यहाँ पे 2 रैम हो गया। ये अभी ये थोड़ा सस्ता वाला प्लान में आ रहा है, और सिंगल रैम जब चेक करो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो उसमें भी देख लेते हैं, देन हम करेंगे ओपेज एसईओ, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये पता हूँ इसलिए मैंने ये कवर करा हूँ। हम्म, इसमें देखते हैं प्लान्स का, ये रहे प्लान्स। अब देखो इसमें स्टोरेज मिल रहा है हमें, एक मिनट, अरे यार, ठीक है। और इसमें मेरे को स्टोरेज मिला 25 GB SSD है, इसमें 50 GB मिल रहा है, और इसमें 100 GB मिल रहा है। जैसे आपके समय अगर SSD है, तो SSD से पता ही है आपको क्या होता है, स्पीड थोड़ी बूस्ट रहती है हमारी, ठीक है, नॉर्मल HDR से जो होता है उससे थोड़ी सी हमारी स्पीड क्या होती है, फास्ट रहती है, ठीक है। डोमेन कीप योर साइट सेफ, ऐसे सर्टिफिकेट मिल रहा है वीकली, ऑटो बैकअप दिए तो हमारे काम का ईमेल माइग्रेट योर वेबसाइट, बिल्ड साइट इन मिनट्स, वेबसाइट हैविंग, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम वेब ये रहा, इसमें स्पीड बढ़ेगी। CDN भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ये भी हमारा वेब डेवलपर के पास होता है, ये वो उसका काम है, ठीक है। रेडी टू गो वर्डप्रेस की वेबसाइट इन मिनट्स, ये थोड़ा ऑप्शन दे रहा है हमें एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सब जो ऑप्शन, जिसमें तुम जितना ज्यादा हाई पैकेज पे जाओगे उतना आपकी स्पीड वीड जो होगी ना उसमें वैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे हैंडल पिक ट्रैफिक विद पावर बूस्ट, ट्रैफिक मान लो आपने ये सिंपल वाला लिया, इसमें ट्रैफिक इतना इतना ट्रैफिक को डील करने का नहीं, मान लो मेरी वेबसाइट को अभी 100 बंदे देख रहे हैं, तो मान लो ये वाला ठीक है, चल रहा है काम इसमें। लेकिन जब मेरे पास लाखों का ट्रैफिक आता तो मेरे को प्लान बढ़ाना पड़ेगा उसका। उसका क्या है, मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा कि उसमें विजिटर आ सकें एक टाइम पे, तो वो भी हमारा क्या करेगा, अगर मल्टीपल पर्सन मेरी वेबसाइट को एक बार में ही देख रहे हैं, उससे भी क्या होता है, हमारी वेबसाइट थोड़ा सा लैग होता है। जैसे हमारा स्कूल टाइम में जैसे हमारा रिजल्ट जब आता था तो उसमें एक वेबसाइट को कितने सारे पर्सन देख रहे होते थे, उससे भी क्या होता था, वो हमारा लैग करता था, ठीक है। तो वैसे ही ये डिपेंड करता है अपना हमारी स्पीड पे और हमने कैसे लिया, और हमारा सर्वर क्या है, ठीक है। सर्वर इन द वे, जैसे हम इंडिया वाला अगर यूज कर रहे हैं तो इंडिया को पास है, लेकिन अगर मैं यूएस वाला कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सर्वर दूर होते हैं, बाकी इसकी नेटवर्क जो नेटवर्क होते हैं उसके वो अटैच तो होगा वैसे, लेकिन होम पे के जो आता है इसमें थोड़ी स्पीड स्लो होता है, तो इंडिया वाला भी अगर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर्वर। वो ऑप्शन इसमें रहता है जब आप कोचिंग वगैरह करोगे, अपना काम ही ये वेब डेवलपर वाला काम, ठीक है। बाकी अब चलते हैं मेन अपना जो टॉपिक है, अपना क्या बोलते हैं, पेज एसईओ पे। बाकी मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, नहीं मेरे को याद नहीं तो मेरे को एक मैसेज कर देना इसके लिए भी, मैं फिर शेयर कर दूंगा या फिर अभी कर देता हूँ। चैट नहीं खुल सकती है, चलिए ये फोटो भी शेयर ही कर दूंगा। ऑप्शन आ रहेगा फॉरवर्ड, स्टॉप तक फॉरवर्ड, PDF कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास है गूगल एल्गोरिथम जो अपडेट मैंने पढ़ाया था वो वाली PDF। इसमें किस पे ओपन होगी, इसका फाइल का नाम कुछ अलग लग रहा है मेरे को, मे बी ओपन ना हो कुछ, देख लेना इसके लिए क्या है। अब चलते हैं एसईओ पे, ये जो मेल मैंने करवाया, बीमा मार्कअप, ये पता नहीं क्या चीज है। हम आज जो करने वाले हैं, वो है हमारा ऑफ पेज एसईओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो ये रहे हमारे एस ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है हमारा बैकलिंक बिल्डिंग। बैकलिंक्स, हम पहले बैकलिंक की बात करते हैं, बैकलिंक्स होते क्या हैं। हमारी एक वेबसाइट ए नाम से, दूसरी किसी की वेबसाइट है बी नाम से, हमारी वेबसाइट का लिंक जब बी नाम की वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का लिंक लग गया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बैक हो गया। इससे होता क्या है हमारा, अभी डोमेन अथॉरिटी वगैरह देखेंगे हम, डोमेन अथॉरिटी हो गया, पेज अथॉरिटी जो हो गया,
अब ये होता है, इसमें कुछ वैल्यू होती है, जैसे किसी पेज को वेबसाइट वेबसाइट को मिल रखा है 80 पॉइंट मिल रखे हैं, किसी पेज और होती है, मतलब पेज को कितने पॉइंट मिल रखे हैं, रैंकिंग होती है इसकी तरह से, तो हमें कितने इसको 70 मिल रखे हैं। तो वैसे ही जब मैं अपनी वेबसाइट को इससे लिंक करूंगा, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे में थोड़ा सा मतलब ट्रैवल करते हैं एक तरह से, मतलब इसकी ऑडियंस मेरे पे आ रही है, मेरी ऑडियंस इस पे जा रही है एक तरह से। वैसे अगर मैंने इसका लगा रखा है तो ऐसे होता है एक तरह से, ये मेरी ऑडियंस इसके बाद इसकी ऑडियंस मेरे पास। लेकिन गूगल क्या बोलता है, लिंक फार्मिंग भी नहीं करनी है, अपने ही दोस्तों में अपने लिंक लगा के वैसा अपना लिंक फार्मिंग नहीं करनी है, वो भी ब्लैक हैट एसक्यू में आ जाता है, तो वो भी हमें नहीं करना। उसके लिए हमें क्या करना होता है, बैकलिंक्स बनाने पड़ता है। बैकलिंक्स बनते हैं क्या क्या, तो पहले वो देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, गेटिंग लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट बूस्ट अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, गेस्ट पोस्टिंग डायरेक्ट सबमिशन, ये पहले चलता था, अब ये मतलब ये वाला तरीका नहीं चलता फिलहाल। मेन अभी चलता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट बना के डाल दिया, ठीक है, तो वो भी एक तरह, और उसमें लिंक आप रख सकते हो, कैप्शन में लिख दिया, लिंक रख दिया। क्लिक तो वैसे होता नहीं है, पर वैसे सोशल मीडिया तो इस पे नहीं चला। पिंटरेस्ट आपने देखा होगा, पिंटरेस्ट में बहुत सारी पेज हमारे क्या आती हैं, पोस्ट आते हैं, साथ में उस पर लिंक, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेज पे, तो वो हमारे लिंक पे क्लिक करके ही हमारी वेबसाइट पे लिखे आ जाता है। एक तरह से वो हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोमोटिंग कंटेंट भी है, इसकी डेफिनेशन है विजिबिलिटी और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। अब आता है शेयरिंग ब्लॉग ऑन फेसबुक और लिंक्डइन, जैसे मैंने ब्लॉग बनाया और एक पोस्ट की तरह मैंने लिंक्डइन और फेसबुक पे मैंने शेयर कर, इसमें लिंक हम शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी, उसमें लिंक पे मैंने रख दिया कि ये मेरा ब्लॉग है, इसका डू क्लिक ऑन इट एंड रीड इट, या जो भी मैंने इसमें डाल दिया, तो ऐसे ही हम शेयर कर सकते हैं। अब आता है गेस्ट पोस्टिंग, जो हम यूज नहीं करते, वैसे आर्टिकल तो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर आर्टिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। राइटिंग आर्टिकल फॉर अदर वेबसाइट विद लिंक बैक टू योर साइट, अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो उसमें मैं एक नीचे क्या लगा दूंगा, एक लिंक लगा दूंगा, जिस पे क्या लिख दूंगा कि गो हेयर टू मोर टू नो मोर, ऐसा कुछ करके मैं लिंक लगा, तो वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या एग्जाम्पल है, पब्लिशिंग एन आर्टिकल, एस के बारे में कुछ आर्टिकल बना दिया, वैसे एग्जाम्पल ये बाकी हम करके देखेंगे, अभी बस इसका भी देख रहे हैं फिलहाल। फॉर्म पोस्टिंग नहीं चलता, फॉर्म के बीच में अपना लिंक डाल दिया, वो वाला नहीं करना, जैसे कमेंट में डाल दिया, वो वाली चीज नहीं करनी, पहले चलता था अब नहीं चलता, ठीक है। अब ये नहीं चाह रहा अनसिंक्टन ऑन क्वेरा और रेडिट। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेरा में जाके पहले क्वेश्चन सर्च करो, उसके उसमें कमेंट करते थे लोग, ठीक है। ये भी यूज होता था, वैसे क्वेरा में अगर देख लो, अगर फ्री अकाउंट बन जाता है तो उसमें क्वेश्चन से आप डाल सकते हो, खुद से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन। अब बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन मतलब बिजनेस को हम रजिस्टर करते हैं कहीं पे, बिजनेस को रजिस्टर करने की तरह से, जस्ट डायल आपने देखा होगा, और यहाँ पे बोल रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि हमने क्या बनाया है, GMB, ठीक है। अब GMB को इन्होंने GBP लिख दिया, इसका नाम GBP, इसका नाम चेंज हो गया, GMB को अब इसमें बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। तो इस पे मेरे को रजिस्टर करना था, इस पे हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट पे अगर करोगे उसमें पेड सर्विस आती है, 45 या 50 की हमें बिजनेस लिस्ट करने का वो आएगा, उसमें सेल वेल वो हमें एक तरह से ऑडियंस देता है, जैसे मान लो मैंने कोई इंस्टीट्यूट का मैंने जस्ट पे डाल दिया बिजनेस, तो मेरे को लीड्स ला के देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जस्ट इसमें हमें बिजनेस रजिस्टर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। सेविंग एंड सेल योर वेबसाइट लिंक्स ऑन बुक मार्किंग साइट्स, तो ये भी आता है, लेकिन ये भी इतना यूज नहीं होता, ठीक है। अब वैसे पिंटरेस्ट, ये उन्होंने सोशल बुक मार्किंग जो लिखा है, इसकी जगह इमेज सबमिशन बोल सकते हैं इसको, ये यूज नहीं होता, इमेज सबमिशन बोल सकते हैं इसको, इमेज सबमिशन में होगा क्या, इमेज सबमिट हो गया आपके, साथ में आप एक लिंक भी डाल सकते हो उसमें। ये सब मैं अभी करके दिखाऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा देख लो। एक मिनट, ठीक है। अरे, ठीक है। तो ये आज हमारा इस पे पिंटरेस्ट वगैरह पे डालना है, फिर स्कोप पे डालना है, फिर कोई जो वेबसाइट है वो हम चेक करेंगे ना, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होंगी, हम उसको करेंगे। अब आर्टिकल अगर सबमिशन करना है तो आर्टिकल किसी चीज पे लिख दो, उसमें बैक लिंक, उसमें लिंक लगा दो, इंटरनल लिंक लगा दो, एक्सटर्नल लिंक लगा दो, वेबसाइट पे आ जाना चाहिए उसके बाद, तो वो एक तरह से बैक लिंक है। कंटेंट और मीडियम हम ये वाला यूज करेंगे, मीडियम, ये भी हम ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्रेस रिलीज सबमिशन ये भी यूज नहीं होता है इतना, ठीक है। पहले पहले था ये PR साइट्स वगैरह जो होती थी, चलता था। न्यू कोर्स ऑन PR, न्यू कोर्स अगर कुछ आ रहा है तो मैं इसको लिंक्डइन में ही कर दूंगा अपना, ठीक है, इस पे नहीं जाऊंगा, ये जो अपना ऑप्शन है, ठीक है। अब आ रहा है एन इन्फ्लुएंस शेयरिंग योर प्रोडक्ट लिंक, ये तो इन्फ्लुएंसर वाला आ गया, ये थोड़ा वही आ गया ना, इन्फ्लुएंसर आउटरीच।
ये भी अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसा वाला अगर पर्सन है तो वो इन्फ्लुएंसर को सीधा ही डायरेक्ट कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आता है लास्ट में क्वेश्चन आंसर सबमिशन। इसमें क्या है, क्वेरा वगैरह में जाके हमने क्वेश्चन आंसर बना लिया। ठीक है, क्वारा में इसमें जाके, क्योंकि क्वारा मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर सबमिट कर सकता हूँ। ये वैसे ही हम बैकएंड्स बनाते हैं। अब मेन इन सब का काम क्या है, हमें चाहे ब्लॉग बनाना है, किसी और की वेबसाइट में जाके हम ब्लॉग बनाएंगे। उसी ब्लॉग वेबसाइट में हमने जो भी कंटेंट लिखवाया, चैट जीपीटी से कीवर्ड्स इंक्लूड करें, देन इस पे एक मैं लिंक लगा दूंगा। लिंक पे क्या होगा, जब किसी ने ब्लॉग पढ़ा, अब मैंने इसमें लिख दिया नो मोर अबाउट दिस ब्लॉग या फिर जो भी है, उसमें जब क्लिक करेगा वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। जिस साइड में मैंने अपना अलग ब्लॉग रखा है या फिर मैंने इंक्वायरी फॉर्म रखा है, कुछ भी रखा है, मैं उस पर क्या कर दूंगा, उसको मूव करा दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा बैकलिंक का टॉपिक। बाकी हम अभी करके देखेंगे, देखते हैं टाइम कितना, 7 मिनट है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम ब्लॉग पोस्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है, ब्लॉग कैसे पोस्ट करना है। ठीक है, इतना समझ आया ये वाला, थ्योरी है फिलहाल, बाकी हम करके देखेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो बाकी मैं पीडीएफ भेजूंगा, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे थ्योरी है तो ज्यादा वो नहीं है कि तुम्हें ये रटना वटना कुछ नहीं है इसमें। सीधा सीधा बोल सकते हो, मैं बता देता हूँ क्या अब हमें करना अच्छा होता सर, एक है। क्वेश्चन है। हम्म जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये सब तो रिलेटेड टू वेबसाइट या ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। हम्म। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा सबसे लास्ट में है। हाँ हाँ। तो तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होंगी या उसमें अलग होता है? देखो, सोशल मीडिया हमारे पास जैसे पिंक हो गया, तो बैकलिंक उस पर भी लगता है। अब इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, पोस्ट आपने डाल, लेकिन उसमें क्या होता है, हैर लगा देते हैं, या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा, जो भी अपना मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम comma करके लिख देते हैं। ये हमारा अभी वो चल रहा है, नया ट्रेंड चल रहा है, ब्रैकेट के नाम जो लिखते हैं, हैशटैग पहले लिखते थे, अब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो उसमें लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है। तो ये एक तरह से क्या है, मतलब हम अपने ही प्रोडक्ट, अगर मैंने कोई पोस्ट बनाई कैनवा से करी, उसमें लिखा है मैंने, अगर अगर वो यूजर तक जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एक तरह से हमारा ही क्या हो रहा है, वेबसाइट पे जाएगा, या फिर हमारी साइट विजिट कर, साइट मतलब जो वहाँ पे हमारी लोकेशन है वहाँ पे विजिट करेगा। तो कुल मिला के हमारा एसईओ का भी क्या काम है, विजिबिलिटी बढ़ाना अपनी 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 वेबसाइट। तो घूम फिर के क्या हो जाता है हमारा काम, अपनी ही वेबसाइट को, अपने आप को प्रमोट करना। सीधी बात ये है, प्रोडक्ट की कर रहे हैं या फिर अपनी कंपनी की कर रहे हैं, सिर्फ घूम फिर के मतलब एक ही काम कर रहे हैं। हम वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी कंपनी बिजनेस के लिए बना रहे होंगे, अगर ब्लॉग बनाए तो वेबसाइट या अपने लिए ही बना रहे होंगे। ठीक है, गूगल माई बिजनेस जो मैंने बनवाया था, ठीक है, उसमें हम किस लिए बनाए थे, अपने ही लिए बना रहे थे। सब घूम फिर के मतलब मिक्स अपने साथ ही लिंक होते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है, लेकिन तो आपस में है ही ये सब चीजें। और ये सब चीजें अगर हम करते हैं फॉलो, तो हमारा थोड़ा एसईओ का चांस है, जैसे मतलब रैंक करने का काम थोड़ा सा मतलब इजी रहता है और जल्दी हो जाएगा मतलब एसईओ। अगर मान लो मैं बस ब्लॉग बना रहा हूँ, अब मैं बैठ गया ब्लॉग बना के कि हाँ भाई कुछ होगा नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, लेकिन अगर बैकलिंक भी बनाना अगर आपने चालू कर दिया, तो आपके ब्लॉग से मान लो नहीं रिजल्ट आ रहा, तो किसी और की वेबसाइट में जाके बैकलिंक जब बना रहे हो, मे भी उस वेबसाइट में क्या होता है, व्यू ज्यादा आता होगा, तो उससे होगा क्या, उसी वेबसाइट के थ्रू मेरी वेबसाइट में भी व्यूज आने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैंने मान लो मैंने वेबसाइट नहीं बनाई है, ठीक है, मैं गूगल एड्स का यूज कहाँ करूंगा, मेरे को लैंडिंग पेज चाहिए होता है गूगल एड्स के लिए। भाई कोई भी एड चला रहे हैं उसमें लैंडिंग पेज होता है, कस्टमर जब क्लिक करे। ठीक है, व्हाट्सएप वाला ऑप्शन चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, लेकिन अगर लैंडिंग पे जाए, वेबसाइट पे जाए, तो जेन्युइनिटी का उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा एक तरह से प्रूफ मान लो उसको, तो जेन्युइन समझ सकता है। बढ़ने जा तो व्हाट्सएप में आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम में ऐड आती है कि व्हाट्सएप पे वो क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे लेके चला जाता है। ठीक है, उनके पास वेबसाइट नहीं है अपनी, लेकिन उसको जेन्युइन कैसे माना जाए, क्योंकि मान लो क्या पता फ्रॉड कर रहा हो कोई, तो पैसे ऐसे ही फालतू में आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आजकल थोड़ा सा ना भी थोड़ा सा अवेयर हो चुके हैं, तो हमें इसलिए वेबसाइट की भी नीड है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए। और इस सोशल मीडिया की तो जरूरत है ही है आज के टाइम पे। आप कोई भी कंपनी, जैसे अमेजोन के भी आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स देखा होगा, अपने इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे पता नहीं है या नहीं है, बाकी पे होंगे ये सब, अपना अपना फेसबुक पे होंगे ये सब। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, सीधा टारगेट हमारा बिजनेस है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोई हायर क्यों करता है, अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। तो ये सब जो चीज है हम सीख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए ही है। ठीक है, सब में अलग अलग रास्ते हैं सबके, लेकिन करता क्या है, एक तरह से सोशल मीडिया से भी वो क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया से भी वो कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, हमारी वेबसाइट से मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, बैकलिंक से भी मार्केटिंग हो रहा है। ब्लॉग हम कुछ भी लिख रहे हैं चाहे, लेकिन आखिर में जाके जब लिंक क्लिक हो रहा है, आ तो हमारी वेबसाइट पे ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है, कहा यही है बिजनेस की ग्रोथ करना। ठीक है, तो ये समझ आया, घूम फिर के ठीक है मतलब एक ही सर। काम करना है।
इसमें टूल्स टाइप कुछ नहीं, कितने भी अलग होते हैं एसईओ का। अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, मान लो आपको एसईओ नहीं करना तो आप ऐड चला सकते हो, लेकिन ऐड से भी काम तो वही होगा जो एसईओ कर रहा था, लेकिन एसईओ से क्या होता है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जो रिजल्ट देगा वो आपका लाइकली रिजल्ट रहता है, ठीक है। और एड मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ना 1 महीने में बिकना लग जाए, तो ये एसईओ पर तो टाइम टेकिंग है ये वाला प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, गूगल एड्स लगा के अपनी वेबसाइट को क्या कर देंगे, ऐड टू में डिस्प्ले नेटवर्क्स में डाल देंगे, वो एड्स जब हम देखेंगे वो देख लेंगे, लेकिन एड्स के थ्रू हम जल्दी कर सकते हैं अपना काम शुरू। तो ये सब था, अब तो 2 मिनट रह गए तो क्या ही होगा हमारा कंप्लीट। तो कल का टॉपिक बता दो, कल क्या करना, ब्लॉग बनाएंगे, इमेज सबमिशन करेंगे। वैसे पीडीएफ पहले आता था, पीडीएफ पीडीएफ सबमिशन होता था, पीडीएफ बना के डाल दी उसमें सबमिट कर दिया, अब ये नहीं चलता इतना। हम्म, और इसमें मेनली अपना आर्टिकल वाला भी देख लेंगे, साथ में हम देखेंगे बिजनेस लिस्टिंग, और बिजनेस लिस्टिंग हो गया, और हम देखेंगे वेब मास्टर लिस्टिंग। वेब मास्टर क्या होता है हमारा, जैसे गूगल का क्या है, गूगल सर्च कंसोल, जो कि हमारा सब चीज जो ट्रैक करता है कि कितने पे व्यू आए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कितने व्यूज, जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स जब सेटअप करा था उसमें हमें डाटा तुम्हारे में शायद दिखा रहा था, या फिर मैं अपना दिखा देता हूँ फिलहाल, अभी 1 मिनट है तब तक देखते हैं, लोड हो जाए तो ठीक है। उसे पूरा डाटा आता है, जितने भी क्लाइंट्स ने हमारे यहाँ पेज जो है विजिट करा है या फिर देखा है, व्यू करा है, वो सब उसमें आता है। तो वैसे ही हमारे पास वेब मास्टर भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हैं, जैसे बिंग है, तो बिंग भी एक वेब मास्टर है, उसमें भी कैसे रजिस्टर करना ये मैं कल बताऊंगा। बाकी मैं अभी दिखा देता हूँ क्या करना है। गूगल सर्च कंसोल, जरा क्लिक करा, देन हम यहाँ पे सीधा चलते हैं, चलो अपने अकाउंट पे जाते हैं, तो प्रॉपर्टी से मैं अयोध्या पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है परफॉर्मेंस वगैरह, क्लिक क्लिक जो दिख रहा है, एक तरह से ये जो जितने भी रिजल्ट आए हैं ये किसके रिजल्ट आए हैं, जो सर्च करा है किसी ने, इंडेक्सिंग पेज की हुई है नहीं हुई है जो भी है। इन साइट्स पे जाते हैं, पेजेस वेजेस के ऑप्शन पे आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है हमारे ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है या फिर अपनी वेबसाइट है, ये सब क्या कर रही है, रैंक कर रही है, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, इसमें बैक लिंक्स और बनाने पड़ेंगे, तो ये वाली सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कौन सा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ट्रेंडिंग अपना अयोध्या नाम का कीवर्ड टाइम चल रहा है, ठीक है। कौन सी कंट्री पे कर रहा है वो कंट्री भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। जैसे पेजेस का पे ये रहा पेजेस। अब पेजेस पे कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं, ये रहा अपना एक पेजेस, पेजेस इस पे नहीं है, वीडियो साइट में इन साइट पे है पेजेस का ऑप्शन। चलो अभी तो खत्म हो रहा है ये वाला पेजेस, वैसे तो हमारे यही वाले पेजेस आ रहे हैं।